हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन महाशिवरात्रि है। शिवलिंग में से एक चीज आप उठाकर अपने पास सही विधि से रख लेना। रोग, कर्ज, गरीबी, दुख, दरिद्रता, व्यापार नहीं चलता, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वह तुरंत सिद्ध होगी और सभी तरह की परेशानियों का निदान होगा। बरकत खुशियां में बनी रहेंगी। आप जानते होंगे इस दिन 4 पहर की पूजा का बहुत श्रेष्ठ विधान है। प्रत्येक शिव भक्त पूजा करता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इस दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा विधान, शिव का अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग पूजा भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। आप सभी जानते होंगे इस साल कई तरह के श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। महाकुंभ का श्रेष्ठ समय होने के कारण और अधिक यह चमत्कारी दिन हो गया है। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आप हैं। नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त और शाम की पूजा भी कर लेते हैं प्रदोष काल की, तो भी यह पर्याप्त होती है। शिव पूजा की कई वीडियोस देख रहे होंगे, परंतु यह पर्याप्त वीडियो आपके लिए रहेगा जिसमें आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले यह फागुन माह की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला श्रेष्ठ पर्व है। तो इस बार 26 तारीख को ही रात्रि जो है का पूजा का विधान है। इस कारण से चतुर्दशी तिथि रात्रि को व्याप्त होनी चाहिए कहा जाता है। इस कारण से जो है इस बार 26 फरवरी 2025 सुबह 11:08 से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और चतुर्दशी तिथि समापन 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54 के आसपास होगी। ऐसे में रात्रि और दिन हमें जो है 26 तारीख को प्राप्त हो रही है चतुर्दशी। इस कारण से 26 तारीख बुधवार को ही चतुर्दशी और यह श्रेष्ठ तिथि होगी। इस दिन व्रत किया जाएगा और पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त दूसरे दिन होगा। शिवरात्रि व्रत पारण का समय 27 तारीख को प्रातःकाल 6:48 से 8:54 के आसपास रहने वाला है। तो आप 26 तारीख को व्रत कर 27 तारीख को इस दिन आप व्रत कीजिएगा। मैंने जो है 4 पहर की पूजा का समय आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है। निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि का समय भी मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप इस समय को देखकर अपने 4 पहर की पूजा और मध्य रात्रि की पूजा करते हैं तो अद्भुत सुखों की इस दिन प्राप्ति होती है। प्रत्येक शिव भक्त भले ही संक्षिप्त रूप से या विधि विधान से अपने तरीके से पूजन करता ही है। ऐसे में गुरुजी जो पहला उपाय शिवलिंग में से एक वस्तु उठाने का बताते हैं वह है धतूरा। धतूरा देखिए महादेव को काफ़ी अधिक प्रिय है। व्यापार नहीं चलता, बच्चों का विवाह नहीं होता, पैसा दवाई में खर्च होता है, व्यापार में गति नहीं है, दवाइयों के साथ साथ आपके वाहन दुर्घटना या बार बार धन लक्ष्मी का अभाव साल भर रहता है। तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं एक शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना है। धतूरा आपको आसपास मिल जाएगा, बाजार में खरीद कर भी उस दिन प्रबंध हो जाता है। तो धतूरा लेकर आइए और या तो इसे जो है आप शिवलिंग की जो रात्रि होती है अर्थात जो शिवरात्रि होती है उसकी महत्वता ज़्यादा है, तो रात्रि को अगर आप चढ़ाते हैं तो ज़्यादा सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि को नहीं चढ़ा पाते हैं तो दिन भर में भी चढ़ाने में शिवलिंग में कोई दोष नहीं है। तो शिवलिंग पर आप एक धतूरा चढ़ाए। अगर आपने नहीं चढ़ा पाए हैं किसी कारण से तो आप अन्य व्यक्ति द्वारा चढ़ाया गया धतूरा भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोशिश तो करें आप धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और आप सभी उसे वापस घर लाकर गुरुजी कहते हैं अपने व्यापार स्थल पर या घर पर आप अगर उसे छोटे से रुमाल के कपड़े में या लाल कपड़े में बांध देते हैं, अपने घर के दरवाजे पर टांग देते हैं तो व्यापार चल निकलता है और घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो शिवरात्रि के दिन सबसे पहले वस्तु जो शिवलिंग से उठाकर लानी है आपको वह है धतूरा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जाओं को भी घर में प्रवेश नहीं करने देता है और जो है हाईटोक नज़र बाधा को भी दूर करता है। जिसके घर के दरवाजे पर शिवरात्रि की रात्रि को चढ़ाया गया एक धतूरा अपने पास लाकर जो भी लाल कपड़े में अपने दुकान की तिजोरी या दुकान या व्यापार स्थल या घर के दरवाजे पर बांध देता है तो उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु का भी भर नहीं रहता है। तो आप सभी को पहला यह कार्य करना है। इसके बाद जो दूसरी वस्तु शिवलिंग पर उठाकर लानी है वह यह है, आप सभी को इस दिन लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। सुंदर स्वरूप में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। विधि विधान से आप जो है इस दिन बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध जल चढ़ाकर दीपक लगाकर बेलपत्र वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें। दिन की शुरुआत भगवान के नाम मंत्र का स्मरण कर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर महारात्रि का दिन है, अमोघ रात्रि का दिन है तो घर के दरवाजे पर आप दीपक लगाएं।
भाग्य की रेखाओं को चमकाकर प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें और जितना संभव हो गलत चीज़ों से दूर रहें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने बालों को धो लें, परंतु साबुन का प्रयोग ना करें। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि साबुन में आजकल मिलावट का दौर है जो कि आपके व्रत को खंडित कर सकता है। इस कारण से ही कहा जाता है व्रत के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो बालों को सादे पानी से धोने में कोई बुराई नहीं है। महिला पुरुष स्वच्छता का ध्यान रखें और बालों में जो है सामान्य पानी डालें, साबुन प्रयोग ना करें। लाल पीले हरे रंग के कपड़े पहने, काले नीले सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। शिव पूजा की सुंदर थाली तैयार कर लीजिए जिसमें आपको पंचामृत रख लेना होगा, जिसे जो है पंचामृत कहा जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और 1 लोटा जल। जल के लोटे में अगर तांबे का प्रयोग कर रहे हैं, तांबे के लोटे में, तो उसमें दूध ना मिलाएं, नहीं तो यह विष के समान माना जाता है। तो एक आपको जल का लोटा रखना है, पंचामृत अपने साथ रखना है, भस्म चावल रख सकते हैं, काले तिल रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, लौंग, काली मिर्च रख सकते हैं और बेलपत्र रख सकते हैं और साथ के साथ आप अष्टगंध रख सकते हैं। यह सभी महादेव को प्रिय है। धतूरा रखें, भांग के पत्ते रखें, बेर रखें फलस्वरूप, क्योंकि मौसमी बालियाँ जो गेहूं की होती है वह रखें। यह शिव पूजा में पर्याप्त कही गई है। 2 दीपक रखें, एक दरवाजे पर शिव मंदिर के चौखट पर और एक शिवलिंग के पास लगाने के लिए। विधि विधान से सबसे पहले जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर वापस जल से अभिषेक कर दीप लगाकर आप सभी शिवलिंग पर जो जो वस्तु आप ले गए हैं भगवान का नाम मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। ठीक है। विधि विधान से पूजन करें, पति पत्नी साथ में करें या बच्चों को साथ में ले जाकर मंदिर में इस दिन पूजन करने की ज़्यादा महत्वता है। हालांकि आप घर पर भी करते हैं, भक्तों का वहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है, काफ़ी लंबा इंतजार करना रहता है, तो ऐसी स्थिति में घर पर भी पूजा करने में बहुत सुखों की अनुभूति होती है। तो घर पर ही पूजन कर सकते हैं, परंतु शिव मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित वहाँ महादेव हैं। वर्षों की तपस्या और मंत्रों की अभिमंत्रित जो है महादेव विराजित हो जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर पूजन करने का सबसे ज़्यादा विधान है, तो वहाँ पूजन करें, घर पर भी पूजन करें, यह श्रेष्ठ कहा गया है। इस दिन अगर आप नंदी बाबा को हरा मूंग खिला देते हैं तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। गुरुजी कहते हैं घर में कलेश की स्थिति है, कलह काफ़ी होता है और आप रोग दोष से परेशान हैं, तो घर के सदस्यों का नाम और गोत्र बोलकर घर में अगर आप 7 गेहूं की बाली, कितनी बाली? 7 गेहूं की बाली, 7 गेहूं की बाली घर में घुमाओ और उसके बाद घर के सदस्यों का नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देने से घर के कलेश दूर हो जाते हैं और सब कामना अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। तो शिवलिंग पर आप सभी को 7 गेहूं की बाली जो है जरूर से चढ़ानी है, इससे सभी तरह की परेशानियां मिट जाती हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, जिसको हाई टोक लगती है, नज़र बाधा, पितृ दोष से परेशान है, विवाह के अड़चन है, संतान की उत्पत्ति की दिक्कत है या मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान है, तो बेर बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इस उपाय को आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आपको लेने हैं 7 बेर। कितने बेर? 7 बेर लेने हैं दोपहर के 12 बजे। कब? दोपहर के 12 बजे 7 आपको बेर लेने हैं। जो व्यक्ति परेशान है, बीमार है, कर्ज संकट पीड़ा से परेशान है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार जो है आप सभी को दोपहर के 12 बजे उन बेरों का उतारा करना है। अर्थात अपने जो व्यक्ति बीमार है अपने ऊपर से 7 बार बेर को उतार कर आपको शिवलिंग में दोपहर के 12 बजे समर्पित कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं जो भी भक्तजन 7 बेर शिवलिंग पर चढ़ा देता है उतारा कर शिवरात्रि के दोपहर के 12 बजे, साल भर में एक ही बार यह उपाय किया जाता है, उसके घर के रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है, परिवार में बरकत होती है, समृद्धि आती है, खुशियाँ बनी रहती हैं। तो इन कार्यों को कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, दुख दरिद्रता को दूर करें, संकट कष्ट अपने आप ही कट जाएंगे। तो यह दूसरा वाला कार्य आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको गाड़ी लेनी है, अपना मकान लेना है, व्यापार को चलाना है, जो आपको चाहिए उसकी कामना के तहत, जैसे पुत्र प्राप्ति आपको चाहिए, संतान, जो भी आपकी प्राप्ति की इच्छा है, आपको 1 काली मिर्च 7 काले तिल के दाने, कितने? 1 काली मिर्च 7 काली तिल के दाने अपने हाथ की हथेली में लेकर शिवरात्रि के दिन अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर समर्पित कर आना है। ऐसी मान्यता है जो भी शिवरात्रि के दिन 7 काले तिल के दाने 1 काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और जिस
कामना के तहत मुझे यह चाहिए वह प्राप्त हो जाता है। इस दिन की इतनी महत्वता है। अब आपको शिवलिंग पर से क्या उठा कर लाना है इस दिन ध्यान से सुने। एक वस्तु तो मैंने आपको बता दी धतूरे की, दूसरी वस्तु है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र अपने आप में महादेव का प्रसाद है। आप सभी को शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपने साथ घर उठाकर लेकर आनी है। घर लाकर प्रसाद के रूप में आप इसे व्रत के दिन भी ग्रहण कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने घर के सभी सदस्यों को, चाहें तो आप स्वयं बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, चाहे तो कोई अन्य व्यक्ति शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई हुई है तो आप उसे उठाकर ले आएं और थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। प्रसाद स्वरूप आपने ग्रहण कर लिया है, परंतु कार्य में सिद्धि के लिए, हमेशा बरकत के लिए आप अपने से पर्स में रख सकते हैं। एक और बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने दुकान के गल्ले में, या अपने बच्चों की पुस्तक में रखते हैं तो आपके जिस कार्य में महादेव का हाथ, जिसमें महादेव का स्पर्श हो जाता है, वह वस्तु अभिमंत्रित है। तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है उसे प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण भी करें। साथ ही अपने व्यापार स्थल पर, बच्चों के स्थल पर और अपने घर के दुकान गल्ले इत्यादि पर भी रखने का बड़ा महत्व है। तो दूसरी वस्तु आपको शिवलिंग से उठाकर यह लानी है और अपने दिव्य स्थान पर रखनी है। कितनी भी दुख दरिद्रता, कैसा भी संकट चल रहा हो, उसका निदान होगा, बरकत होगी और खुशियां बनी रहेंगी। तो यह दूसरी वस्तु, एक तो धतूरा, एक बेलपत्र शिवलिंग से आप उठाकर लाएं। इस दिन आप 5 बेलपत्र वाला भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। सबसे पहली बेलपत्र गणेश जी पर चढ़ाएं, दूसरी महादेव पर चढ़ाएं, तीसरी कार्तिकेय जी भगवान, चौथी माता अशोक सुंदरी, पांचवी माता रानी के हस्त कमल पर। इन 5 स्थानों पर जिसने भी जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ा दी उसने जीवन में सब सुख प्राप्त कर दिया। क्योंकि गणेश जी का दिन है, उनके लिए भी आप एक बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं, और माता भगवती का दिन है, महादेव से उनका विवाह हुआ है, तो यह भी सुखद अनुभूति देता है। तो 5 बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। इसके बाद जो एक वस्तु और उठाकर लानी है वह है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल। जिसने भी शिवलिंग पर इस दिन 1 लोटा जल सच्चे भाव, सच्चे मन से चढ़ा दिया, उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो शिवलिंग पर अपने घर से जल ले जाकर आप चढ़ाएं और उस जल को अपने साथ घर लाएं। घर लाकर उसका छिड़काव करें, थोड़ा सा ग्रहण करें। सारी रोग दोष, गलत आदत, गलत संगत इत्यादि का निदान होगा, बरकत होगी, खुशियां बनी रहेंगी। तो शिवरात्रि के दिन आपको इन वस्तुओं को अपने साथ घर लाना है, शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाना है, सही विधान से रखना है और व्रत करना है। कितनी भी बाधा हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी दुख तकलीफ हो, उन परेशानियों का निदान होगा, बरकत होगी और खुशियां बनी रहेगी। शिवरात्रि व्रत करना काफ़ी सरल है। शिवरात्रि व्रत के दिन सुबह आप पूजा कर चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो शिवरात्रि व्रत इस तरह से करें। रात्रि जागरण का इस दिन विधान है, संभव हो तो रात्रि जागरण करें, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो अब कोई बात नहीं, साधारण सरल तरीके से आप पूजन पाठन कर भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूले। जय माता दी दोस्तों।